मालूम नहीं क्या था। थर्ड हाउस में कुछ होगा, है ना। जी जी सर, जी सर। प्रणाम सर। नमस्कार नमस्ते। सर। नमस्कार। प्रणाम सर। नमस्ते। प्रणाम सर। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। प्रणाम सर, प्रणाम। नमस्ते सर। नमस्कार सर। तो आजकल अभी क्या शिव जी का नाम लेने के बाद में शुरू करने में डर इसलिए लगता है कि उन्हीं से सब शास्त्रों का उगम हुआ है ना सर। इसीलिए उनका उनका जो है हम जो है स्वागत कर रहे हैं रुद्राभिषेक करा के जी माता जी का, जी 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 कि वो जी। ज्ञान दें और शांति दें हमको। हाँ, बस ज्ञान दे दे तो शांति आ जाएगी, ऐसा हम समझ लेते हैं, अपना है ना सर। तीसरा नेत्र ना खुलवाएं मुझसे, अब बस बाकी सब बस ठीक है। वो है, वो वो है। वो ऐसा कहते हैं कि प्योर ज्ञान सहन करना डिफिकल्ट है, इसीलिए वो शायद अग्नि का नेत्र दिया है उनको, है ना सर। ऐसा हो सकता है, मालूम जी 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 जी। नहीं। प्योर नॉलेज इज डिफिकल्ट। तो अब यही प्रश्न तंत्र पे थोड़ा बहुत करते हैं। हम्म। मैं कभी कभी शॉर्ट में ले लूंगा, चार पांच छह इस पे खत्म करने का कोशिश करूंगा, बता नहीं सकता। तो हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने में इसलिए जरूरत नहीं कि उसके अनेक मार्ग है, आपको सबको पता है। और दूसरा ऐसा है कि मैं क्या यूज करता हूँ वो आखिरी आखिरी में बताने की कोशिश करूंगा। मैं बहुत ज्यादा पैरामीटर्स यूज नहीं करता, आप लोगों को पता भी है ऐसा भी। तो इसलिए भी मैं पहले ये शेयर कर देता हूँ सर। सर नमस्कार। नमस्ते जी। तो हम देखेंगे कि इसमें धन लाभ का सबसे पहला महत्व जो हो जाता है, प्रश्न आने वाला मुझे कब पैसा मिलेगा वगैरह, तो उसी ऑर्डर में है। यहाँ पर मैंने दोनों टेक्स्ट यूज किए हैं सर। बीवी रामन साहब का भी है प्रश्न तंत्र पे, एक बड़ा महत्व का किताब, और एक महीधर की टीका भी है ताजिक नीलकंठी पे, उसमें भी प्रश्न तंत्र दिया हुआ है। तो कभी कभी कुछ श्लोकों में श्लोक वही है, पर कहीं कहीं थोड़ा कुछ अपभ्रंश वगैरह हो गया है, तो उसमें क्या है समझने के लिए मैंने दोनों को भी उसका प्रयोग किया है यहाँ पर। इसलिए कभी मैंने उसमें नंबर दिए होंगे, कभी न दिए होंगे, तो आप समझ लीजिए क्यों है करके, क्योंकि उनके ऑर्डर अलग अलग है। रमन साहब ने बराबर भावों के अलग अलग जितने श्लोक थे वो एक एक जगह लिए हैं, और वो ऐसा ऑर्डर में कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे है। नौका वगैरह के भी श्लोक आते हैं उसमें। तो ये, क्योंकि नहीं तो आप वो ढूंढने की कोशिश करेंगे तो दोनों देखना पड़ेगा, फिर वो नंबर मिल जाएंगे। करीबन 90% मैंने रमन साहब का जो ऑर्डर है वही लिया हुआ है। कहीं कहीं वो सिर्फ श्लोक का नंबर बदलेगा, क्योंकि वो कहीं तो भी शायद उसमें, क्योंकि वो ट्रांसलेशन अलग है, और श्लोक बराबर छपा नहीं होगा। वो मेरे पास वो पुराना है ना सर, तो उस वक्त वो टाइप सेट करके वगैरह करते थे, तो उसमें पब्लिशर की वो शायद कुछ भी गड़बड़ हो गई। तो तो अब धन लाभ के प्रश्न में क्या देखना है, तो लग्नेश नेन्दुनाथ धननाथ, लग्नाधिपति या चंद्र। कुछ लोगों का मानना है कि दोनों भी, पर मुझे भी लगता है कि दोनों में से एक कुछ भी चलेगा। धननाथ से जब इत्तेशाल करते हैं और उसपे शुभ ग्रह या तो दृष्टि रखते हैं या उनसे युति करते हैं। ये युति करते हैं कहने की वजह से मुझे लगता है कि दोनों में से कोई भी एक ग्रह होगा, तो उनका इत्तेशाल होना पर्याप्त हो जाएगा। क्योंकि दोनों एक जगह रहेंगे ऐसा तो जरूरत नहीं है, और दोनों जगह से इत्तेशाल होता है, आपको पता ही है सब। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि दोनों में से कोई एक, मुझे लगता है रमन साहब ने भी ऐसे ही कहा। तो या तो फिर धनेश होना चाहिए शुभ ग्रह से युक्त, दोनों में से एक होना चाहिए, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो धन लाभ होता है पुरुषक को। यहाँ पर भी वो कार्येश और लग्नेश जो है, इनका इत्तेशाल होना, या चंद्र और कार्येश का इत्तेशाल होना, यही कहा गया है। यहाँ पर हमने हर वक्त ये ध्यान में रखना है कि चंद्र को करीबन लग्न के बराबरी का दर्जा दिया गया है। सहसा आप जब श्लोक पढ़ेंगे तो ख्याल में आ ही जाए। और जैसा जब
दोनों में दृष्टि नहीं रहती, दो कार्येश और लग्नेश में। और फिर चंद्र के माध्यम से जब वो दृष्टि जाती है तो वो तेज लेके उधर जाना वगैरह आपको पता है, अभी तो वो बताने की जरूरत नहीं है। है ना? तो उसको स्पेशल नाम है, कंपुल नाम है। वो ज्यादा पावरफुल माना जाता है। कोई भी फास्ट मूवर बीच में आने पे होता है वो, है ना, नक्ता या यमाया योग जो आते हैं, एक फास्ट के वजह से, एक स्लो होने की वजह से, फिर दोनों के बीच में आके दोनों को भी दृष्टि करे तो कॉन्सेप्ट ये है कि इसका तेज लेके दूसरे को वो पास करे। तो चंद्र का भी उतना ही महत्व है, इसे हमको बार बार ध्यान में रखना पड़ेगा। कभी कभी चंद्र ने जब देखते हैं चंद्र, तो वो जो भी योग बताया है वो निश्चित ही होगा, ऐसा भी कहा गया है। क्योंकि आखिर में ये सब मन से कर्म की उत्पत्ति होती है, और कर्म से भाग्य हासिल होता है, इस तत्व पे इसका आधार होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अब है क्रूर ग्रह धनस्थैर दूरे लाभो अन्यद अपि अशुभ। यानी कोई बहुत मुश्किल नहीं है, समझना बहुत आसान है कि धनस्थान में यदि क्रूर ग्रह स्थित होगा तो क्या होगा। क्योंकि धनेश से तो इत्तेशाल कर दिया, सब हो गया, परंतु क्रूर ग्रह है तो सहसा क्रूर ग्रह से ऋणात्मक परिणाम लिए जाते हैं। हमने देखा है लग्न में यदि क्रूर ग्रह होगा तो उसको उत्तर नहीं देना वगैरह शुरू में बोला गया है, तो उसका, उसके दिल में कोई अच्छा नहीं है वगैरह, सो सहसा उनको हालांकि हर जगह ऐसा होगा नहीं, क्योंकि कभी कभी वो क्रूर ग्रह ही कार्यशा लग्नेश पर है, से बार बार ध्यान में रखना चाहिए। तो ऐसा होने के बाद में जातक को लाभ तो होता है ये इच्छाशाल होने, परंतु वो थोड़ा देर से होता है, ऐसा कहा गया है। और बोलते हैं कि कुछ उसमें अशुभ घटना भी घट सकती है, घटेगी ऐसा नहीं बोलते हैं। पर उसके साथ यदि क्रूर ग्रह का मुतशिल भी हो गया, एक अंशों में होना चाहिए इत्तेशाल, तब मुतशिल बोलते हैं। मैं क्या है, ये उम्र में बार बार रिपीट करने की आदत है तो आप माफ कर देना। तो फिर जो पुच्छक है उसकी मृत्यु होगी, ऐसा कहा जाता है। परंतु इसका मतलब उसको काफी सेटबैक बैठेगा, इस अर्थ से लेना चाहिए, क्योंकि मुक्ति के लिए फिर ऐसा है कि उसी वक्त लग्नेश और अष्टमेश का कुछ ना कुछ इत्तेशाल या इसराफ होना पड़ेगा, तभी होगा, है ना। इसराफ ही होना पड़ेगा तब होगा। तो ये आप समझ सकते हैं कि केवल दो भावों से संबंध आते वक्त मृत्यु की या कोई भी बात कर की जाए तो वहां पर भी कुछ ना कुछ योग होते रहेगा, तभी होगा, वरना अड़चन जरूर आएगी। इस अर्थ से इसको हमें लेना है। तो इसका अर्थ कि सहसा क्रूर ग्रह जब आते हैं तो कुछ न कुछ बाधा तैयार करते हैं। कभी कभी कुछ योग मिलने में विलंब होता है, क्योंकि इत्तेशाल या मुतशिल होगा तो वो योग तो होगा, ये दिखाई रहा है, तो फिर करोड़े कहाँ से आ गया, तो वो देर करने की वजह से या कुछ कुछ घटना विचित्र हो जाने से होता है। क्योंकि हम इसका तत्व ही समझने की कोशिश करते हैं, किताबें सबके पास है, सबको मालूम है क्या लिखा है, मैं कोई और कुछ बता। फिर कहा गया है धन धनपति इत्थशाले मंद गति भावाना, ये महत्व का इसलिए है कि तनुधन सहजादी ना प्रशस्त द्वार तो लाभ लाभ, कि धनभाव या धनपति से यदि लग्नेश का इत्थशाल हो तो जहां पर मंद गति का ग्रह स्थित है उसके माध्यम से लाभ हो। इसे हमको इसलिए ख्याल में रखना है कि जब भी हम इत्तेशाल की बात करते हैं तो भाई कुछ तो भी हासिल तो हो जाएगा, बहुत अच्छा है। तो किस मार्ग से होगा, किस रीति से होगा, इसके लिए इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि सहसा बोला तो गया है एक ही प्रश्न पूछना चाहिए, एक प्रश्न पूछ के प्रश्न कभी रुकता नहीं, वो कुछ ना कुछ और पूछ ही लेने वाला है ना। क्योंकि अब आप उसके चपेटे में आ ही गए हो तो पूरा एक्सप्लेन उससे करना चाहिए, उसका कर्तव्य बनता है। तो इसलिए कौन से यदि तीसरे भाव से होगा तो भाई भ्राता के कारण या किसी दास के कारण, आपको मालूम है, इसीलिए हमने पहले हर भाव के क्या क्या एट्रीब्यूट्स है, क्या क्या उसके गुण है, या क्या क्या वो दर्शाता है, इसकी जो पहले किया है उसका संबंध यहाँ है। तो ये ख्याल में रखना कि होता है वो मंद भाव जहाँ है, मंद ग्रह जहाँ है, उस भाव से होता है, क्योंकि उसको जाके इत्तेशाल पे कुछ नहीं होता। जो जलद गति से जाने वाला है वो मंद गति वाले को मिल जाता है। तो नैसर्गिक है कि इसका प्रभाव जो है वो वहीं पर होगा। इसके बारे में बात कर रहे हैं।
अब फिर से देखिए, गुरु ग्रह का कुछ भी आ जाता है ना। लग्नस्थम चंद्रजम चंद्र पूर्व वा यदि पश्यति, लग्न में स्थित बुध ग्रह जो है, इसको या इस चंद्र से यदि इस पे दृष्टि पड़ जाए, क्योंकि चंद्र और बुध एक दूसरे के शत्रु है, आपको पता है। तो ऐसी यदि दृष्टि होगी तो धन लाभ तो होगा, क्योंकि संबंध तो आ ही रहा है। परंतु जो पूछने वाला है, क्योंकि लग्न या चंद्र को हमने देखा है कि करीबन सरीखा मान दिया गया है, तो इनको कुछ अनर्थ भी हो सकता है, इस अर्थ में कहा गया है। खासकर यदि पाप ग्रह से वो दुष्ट होगा, तो चंद्र से दुष्ट होगा, तो ऐसा कहा गया है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अ, बुध और चंद्र, इनका संबंध तो ठीक है कि वो शायद केवल चंद्र से दुष्ट होगा तो कम प्रमाण में अनर्थ हो सकता है, और पूर्व ग्रह से होगा तो ज्यादा प्रमाण में अनर्थ हो सकता है, इस अर्थ से पकड़ना। क्या इसे इसको हमने इंटरप्रेट कैसा करना, क्योंकि यदि वो फिर हमको फिर से वही मैं जो बोलता हूँ बार बार, और कई बार हमारे शिष्य या मित्र जो भी रहते हैं वो बोलते हैं कि आप यार वो बड़ा विवेक का प्रयोग करो, करते रहते हो, तो मैं बोलते हैं करना पड़ता है। क्योंकि देखिए कि अ, हमें विचार करना पड़ेगा कि भाई यार से यानी क्या होता है, और क्रूर से और चतुर से अलग अलग किस प्रकार से होगा। तो कुछ सौम्य प्रकार से होगा, कुछ क्रूर से होगा। तो हो सकता है कि वो धन लेके जा रहा हो, तो कोई उसका छीन लेने की कोशिश करेगा, वो मिल जाएगा, या उसके हाथ से गिर जाएगा चंद्र के वजह से 2 मिनट के लिए, बाद में उसको मिल जाएगा। क्रूर होगा तो कोई झपट के ले जाने की कोशिश करेगा। इस प्रकार से हमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो जिस लेवल के विद्वान थे, और जैसा मैंने कहा कि शिव शंभु से पूरे सभी शास्त्रों का उद्गम हुआ है, वो बोलते हैं धर्मम सांख्यम वयोदितम, ऐसा गुरु गीता में कहा, आप लोग पढ़ते। तो वहां पे हमको किन वर्षों की पुष्यता, ऐसा तो होता है। पर कुछ तो अनर्थ हो जाएगा, थोड़ा बहुत, इस प्रकार से कहा है, थोड़ा ही हो। फिर चंद्र लग्न धनाधीशा दृष्टा युक्ता परस्पर, चंद्र और धनेश ये परस्पर दूसरा। अब यहाँ पे चंद्र लग्न धना दिशा के दोनों भी अर्थ हो सकते, कि चंद्र और लग्न को, यानी लग्न की डिग्री अंश, कितने अंश में लग्न है, इस प्रकार से। सर ये पृच्छक क्या मतलब होता है सर? पृच्छक पृच्छक यानी पूछने वाला, पृच्छा करने वाला। पृच्छक यानी पृच्छा करता है, पृच्छा संस्कृत को पूछना बोलते हैं, है ना। सर अगर पूछने वाला किसी और के बारे में पूछ रहा हो तो फिर ये वहां पर भी सहसा ऐसा है कि जब भी किसी से पूछेगा, वो ऐसा कहा गया है कि उसका जो, उसके बिहाफ पे जो पूछेगा उसको भी लगना ही समझ, क्योंकि आखिर में आप बताओगे तो उसी को ना जो प्रश्न पूछेगा, है ना। हाँ जी। यदि यदि समझो कोई अपने पिता के बारे में पूछने को आया है ना, उनके बिहाफ पे, बराबर है ना, तो भी लग्न को सहसा तबीयत खराब वगैरह रहती तो पूछते हैं, है ना। वो पूछने के कारण अलग अलग रहते हैं, परंतु पूछते हैं। तो भी आपको लग्न और अष्टमेश में क्या उत्तरशील हो रहा नहीं हो रहा क्या है, उसमें यही देखना पड़ेगा। आ रहा है ना ख्याल में। तो अ, जो भी पूछता है, पहले क्या था, कोई ना कोई ऐसा, वो राजा महाराजा अपना दूध भेजते थे, तो ज्योतिषी तो अपने वहां रहता था, वो जाता नहीं था कहीं। तो पूजा पाठ वगैरह में मग्न रहता था। तो वहां पर जो भी पृच्छक आता है उसी को समझना कि इसका केवल वो क्या पावर ऑफ अटर्नी लेके वकील आया है, ऐसा समझना। तो वहां जातक को ही समझना, जातक यानी जिसके बारे में पूछा। हाँ, वो खुद के माँ के बारे में पूछ रहा होगा तो भी फिर से लग्न और चतुर्थ भाव को ही उसको देखना पड़ेगा, है ना। तो वो सहसा उसको रिप्रेजेंट करता है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि हो जाता है ऐसा, मेरा वैयक्तिक मानना है कि उस व्यक्ति ने खुद ने पूछना अच्छा है, पर तबीयत के वक्त तो वो पूछ नहीं सकता, तो कोई ना कोई पूछता है। तो इनका क्या संबंध है दोनों का, यदि उसका रिश्तेदार होगा तो फिर उस आखिर में लग्नेश को तो पकड़ना ही पड़ेगा। कार्याधिपति देखते वक्त आपको कई बार सोचना पड़ेगा कि क्या होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी पूछता है उसी को पकड़ के हमको चलना है, वो उसका रिप्रेजेंटेटिव है, इस प्रकार से पूछना है। उसको यदि कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो हमने उसको जवाब देना भी सही नहीं, है ना। क्योंकि कोई बोले कि ये गुजर जाएगा क्या, उसको इसलिए कि इसकी वसीयत हो रहा है, तो शायद हमने
अपने विवेक का प्रयोग करके फिर से मेरा वो शब्द आ ही जाता है, एनीवे तो हमने उत्तर ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष तो लोगों को, तकलीफ वालों को मदद करने के लिए, किसी की तकलीफ बढ़ाने के लिए नहीं, है ना। पहले जमाने में ऐसा होते रहता था। तो मेरे ख्याल से मैहर वगैरह जो जाते हैं उनको मालूम है, वो डकैत आते थे देवी को पूछने के लिए कि हम डाका डाले या नहीं डाले। तो वो तो बेचारी अमूर्त स्वरूप में थी, इसलिए जो भी बोलती थी उसको वो समझ लेते थे कि हमारे फेवर में है। मैहर में ऐसा होता, सतना के वहां पर है, आपको पता होगा, और जो गए होंगे कभी तो उसके मेरे ख्याल से उस पर्वत के नीचे वो अल्लादिया खान, जो प्रसिद्ध विद्वान थे, वो वहां पर अपनी आराधना करते थे, रविशंकर भी वहां जाते। तो खैर हम विषय से भटक गए। तो पृच्छक यानी पूछने का, इसको पहले ख्याल करें। तो अब ये यदि एक दूसरे को देखते होंगे या एक दूसरे के साथ में होंगे, तो क्या होता है, और ऐसा हो के फिर क्या करेंगे, तो वो या तो धन भाव में होना या केंद्र या त्रिकोण में, यानी किसी किसी शुभ स्थान पर। धन भाव इसलिए शुभ माना गया है कि उसके बारे में प्रश्न वहां स्थित होंगे, तो फिर शीघ्र ही धन लाभ होता है, ऐसा कहा। हम यहाँ बार बार देख रहे हैं कि जो प्रश्न पूछा गया उसके संबंधित भाव का महत्व है। चंद्र और लग्न का कहीं ना कहीं महत्व आ रहा है। वो जितना, हम क्या कह सकते हैं, वो जितना नजदीकी महत्व है या जितना स्थिर बंधन है दोनों का एक दूसरे से, उतना ही प्रमाण, जो परिणाम है वो ज्यादा प्रमाण। इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि वो परस्पर दुष्ट भी है, या एक के साथ भी है, धन भाव से स्थित ही है, या फिर केंद्र और त्रिकोण जो दोनों शुभ माने गए हैं इस काम के लिए, तो उसमें है, इसलिए उनको मतलब स्थान बल मिल जाता है। तो इसलिए जो धन लाभ है वो बड़ा शीघ्र होता है, इस प्रकार से कहा गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर उन्होंने इत्थशाल या मुतशील का प्रयोग नहीं किया, इसलिए हमें ध्यान में रहना है कि हर वक्त हम कार्यश और लग्नेश ही केवल देखें, या उसके कभी कभी उसके आगे जाके भी हम, जैसा हमारी अ, जन्म कुंडली का एनालिसिस करते हैं, वैसा भी कर सकते हैं, ऐसा उसको कोई मना ही नहीं है। अ, पहले हमें लगता था कि प्रश्न का कुछ भी अलग है, इसका कुछ अलग है। सिर्फ वो कॉन्सेप्ट ये है कि जो संबंधित ग्रह है वो एक दूसरे को मिल जाए तो होने की संभावना है, एक दूसरे से दूर जाएंगे तो मिलने की संभावना कम होती जाती है या नहीं। यही तत्व पहले ख्याल में रखना है। ये तो हम देखेंगे क्या किसको क्या कहते हैं और वो क्यों कहते हैं, परंतु ये एक जनरल भी हमने ध्यान में रखा ना, तो और लग्नाधिपति और कार्यशील को हमने पकड़ लिया कहाँ है, और चंद्र का उनसे संबंध है, और लग्नेश का क्या संबंध है या कार्येश का लग्न से क्या संबंध है, ये बहुत महत्व का होता है। और इसमें और दो तीन चीजें आती है, वो जो मैं कई बार बोलता हूँ ना, मेरे ख्याल से यहाँ पर भी बोला होगा, मैं शॉर्टकट मारता हूँ तो वो बताऊंगा मैं क्या करता हूँ ऐसी स्थिति में। तो फिर बोलते हैं चतुर्थे सप्तमे चंद्रे खे रवो लग्न के शुभे, यानी खे बोलते हैं, शून्य को भी बोलते हैं, दशम भाव को भी बोलते हैं, या हमारा जो आकाश है उसको भी खे बोलते हैं। इसलिए आपको पता है सूर्य का मंत्र ओम खम खल्को काय नमः करके, तो ख के अनेक अर्थ होते हैं, इसे खगोल बोलते हैं, है ना। तो ख के अनेक अर्थ है, तो दशम भाव समझिए आपकी। चंद्र यदि चतुर्थ या सप्तम भाव में हो, रवि दशम भाव में होगा, और शुभ ग्रह लग्न भाव में बैठे होंगे, अथवा, यानी ये एक है ना। आपको ख्याल में आ गया होगा कि ये क्या हो रहा है, ये परस्पर केंद्र में आ रहे हैं सब। तीन शुभ ग्रह रवि से केंद्र में आ रहे हैं, यानी सभी परस्पर केंद्र हो गए, चारों केंद्रों में करीबन आ गए, ऐसा सब चीज है, या कि इसमें से कहीं पर भी आ गए तो एक में से संबंध कर रहे हैं, परस्पर कारक हम बोलते हैं ना उसको, वैसे। तो और शुभ ग्रह लग्न में है, मतलब आप समझ गए कि 7 1 और 10, या 7 1 और 4, ये इकट्ठा आ गए, एक दूसरे पे दृष्टि डालने वाले हैं, तो इनका संबंध आ जाए। अथवा गुरु लग्नस्थो, या गुरु अकेला लग्न में होगा, तो
उसको तत्काल धन लाभ होता है, ऐसा कहा गया है। देखिए, अभी गुरु का लग्न में होना जो है, इसका महत्व तो खैर आप लोगों को पता है कि ऐसा कहते हैं कि गुरु या शुक्र यदि केंद्र में होंगे तो बालक पे कोई भी आपत्ति आ जाए तो जैसा भगवान शिव साक्षात आने पे भूत वगैरह भाग जाते हैं, उस प्रकार से आपत्ति टल जाती है। तो गुरु या शुक्र का केंद्र में होना बहुत शुभ माना गया है। हमारे उसको रेगुलर एस्ट्रोलॉजी हम बोल सकते हैं, या हम जो होरा स्कंद का जब प्रयोग करते हैं तो उसमें कहा गया है, इसलिए गुरु का लग्न में होना अच्छा माना गया है। केंद्र में भी रहेंगे तो अच्छा ही है, परंतु लग्न में जाने के बाद क्या होता है कि आपको मालूम है कि गुरु वहां पर दिग्बल भी प्राप्त कर लेता है, तो बलवान गुरु हो जाता है इस वजह से, और वो धन का कारक है। आप इसको सब, क्योंकि कभी कभी ऐसे प्रश्न आएंगे ना जिसके उत्तर हमको इनमें से मिलने वाले नहीं। तो इसलिए मैं उसको ऐसा सोच रहा हूँ कि थोड़ा विस्तार से समझा दूं ताकि श्लोक याद रहे, नहीं रहे, हमारे उम्र में तो याद भी ज्यादा नहीं रहते। तो हम, परंतु अगले का कम से कम समाधान या करीबन नजदीकी जो भी सही होने की संभावना है उसकी काफी नजदीक पहुंच सके तो हम उस शास्त्र का कुछ उपयोग कर रहे हैं, ऐसी मेरी भावना है, तो वही मैं आपको बताता हूँ। तो अब हम आगे जाते हैं। सहज पतिर यदि सहज पश्यति चेत तद्वयम शुभैर्दुष्ट तद भ्रातरो यानी भाई गत रुज स्वस्था पूरे क्षणे वामा। ये तृतीय भाव तृतीय से दृष्ट, या तृतीय और तृतीय भाव दोनों भी शुभ ग्रह से शुभैर्दुष्ट का है। तो क्या होता है तब भ्रातरो, उसका जो भाई रहता है, भाई का मतलब बहन भी है, आपको मालूम है सेक्स न्यूट्रल है हमारा शास्त्र जो है, उसका रोग निकल गया है, वो स्वस्थ हो गया है, ऐसा मानना। परंतु उन पर यदि ये तृतीय तृतीय भाव पे क्रूर ग्रह से दुष्ट हो गए तो वो जो अ, भाई या बहन है उसका भ्रातृगण जो है वो रोगी है और उनकी तबीयत बहुत खराब, ऐसा समझना चाहिए। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि क्रूर के दृष्टि से कई बार ऐसे परिणाम आते हैं। कभी कभी क्रूर अच्छे भी देंगे, वो तब देंगे जब वो खुद ही कार्यश या खुद ही लग्नेश होंगे, तो इसमें हमको बार बार ध्यान में रखते रहना चाहिए। ऐसा तो समझाने की जरूरत नहीं, पर जो मेरी आदत है, आप लोग सहन करते हुए की चीज 10 बार बोलने की, तो वो अभी जाएगी नहीं सर, अभी इस उम्र में क्या जाएगी। तो है ना। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ हम मुत्तशील हो रहा वगैरह नहीं देख रहे हैं। तो इसको हम जैसा कुछ हम जन्म लग्न कुंडली देख रहे हैं उसी प्रकार से। आपको याद होगा मेरे ख्याल से पहले या दूसरे लेक्चर पर मैंने एक श्लोक बताया था, जहाँ पूछो तो जन्म तो वहां कहा गया है कि प्रश्न कुंडली से या जन्म कुंडली से इस प्रकार से योग हो गया, ऐसे कहा गया है। इसलिए इसका प्रयोग आप ऐसे भी कर सकते हैं। जन्म कुंडली को भी जब कोई हमारे पास आता है उस वक्त का गोचर वगैरह देख के इसका प्रयोग आप जरूर कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा बंधन नहीं है कि ये नहीं करना चाहिए, है ना। क्योंकि ये ताजिक का हिस्सा है, बराबर है, पर यहाँ पर छठ पंचाशिका के श्लोक है ना, और कुछ देवज्ञ वल्लभ के भी श्लोक है। ऐसा नहीं है कि इसमें केवल इसी ढंग से करना है, इसमें उन्होंने आपको काफी जगह दी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वो वहाँ कहीं मुंशीशील वगैरह होते हुए नहीं दिखता, संभ्रम की स्थिति आती है तो वो बताते हैं कि एकदम गड़बड़ मत कीजिए, शांति से कीजिए। खैर ऐसा मैं मानता हूँ कि वो बताते हैं। तो फिर आगे बोलते हैं यदि सहजपति षष्ठ, अभी अपन लग्न और षष्ठ वगैरह या लग्न या अष्टक की बात, तत्पति नाम सुशीले तो तन्माध्यम, यदि तृतीय षष्ठ में स्थित होगा और उसका षष्ठेश से मुतशील हो रहा है, यानी एक अंशों में आ रहा होगा, ये मिलने में ही है बिल्कुल, एक अंश के बाद में मुलाकात हो जाए, या षष्ठेश षष्ठेशे सहज असते सहजपतो गुरुते भाव, या षष्ठेश खुद ही तृतीय भाव में जाके बैठेगा, वो भाई का भाव है वहां पे, रोग का स्वामी बैठ गए, या वो क्रूर ग्रह से दुष्ट होगा तो भ्राता या भगिनी रोगग्रस्त हो। यदि ये तृतीयेश अस्त भी है तो फिर वो रोग बहुत ज्यादा क्या कहते हैं भयावह होगा, ऐसा कहा गया है, यानी काफी सीरियस होगा, अंग्रेजी में आप बोल सकते हैं।
तो इस प्रकार से समझ। तो अस्त होने के बाद में भी ग्रह कुछ गड़बड़ करते रहते हैं, इसे हमको ध्यान रहना चाहिए। अस्त होने के बाद में वो ग्रह की शक्ति कम हो जाती है। ऐसी भी ग्रहों की शक्ति, जब भी ग्रह दिखने में हमको मंदा दिखने लगे तो कम हो जाती है। अस्त होने पे वो ग्रह दिखना बंद हो जाता है, बहुत नजदीक सूर्य के पास आता है, आपको पता है। इसके साथ जोड़िए कि ग्रह युद्ध में क्या होता है, उसमें भी ऐसे ही कहा गया, जिसकी प्रभा खत्म हो गई है वो हार गया, तो वो अपना प्रभाव प्रभाव नहीं दे सकता। तृतीय जो है वो भ्राता के शरीर को दर्शा रहा है, इसलिए वो ऐसे स्थिति में केवल रोगग्रस्त नहीं होगा, यदि तृतीय अस्त भी होगा तो वो बहुत ही ज्यादा सीरियस है। इस प्रकार से हमें सोचना है। आगे जाते, अब ये छठवां अष्ट का तो आपको मालूम है, पहले लोग सोचते रहते हैं कि ये त्रिकस्थान बोलते हैं षष्ठाष्टम भावेशो यद भावेश ने इत्थशालीनो स्याताम पीड़ाम तस्य प्रवेद षष्ठाष्टम संस्थिते वापि एवं सर्वे पीयता पितरो सूर्य सुते सुतः नाम च पंचम भावे वृत्ति चतुष्पाद स्त्रिया सुहृद वगैरह जो है, ये आगे का जो है वो बोलते हैं कि इसी प्रकार से देखिए। तो जिस भावाधिपति से षष्टेश या अष्टमेश सशाल करे, या जिस भाव में वो स्थित हो, या आप ये भी समझ सकते हैं कि क्या होगा, तो मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो फिर उस भाव को पीड़ा होना है। और फिर कैसा, तो भाई चतुर्थेश का षष्ठेश और अष्टमेश से भी सशाल हो जाएगा, या चतुर्थेश का षष्ठ या अष्टम भाव से वो खुद षष्ठ या अष्टम भाव में स्थित हो जाएंगे, या षष्ठेश या अष्टमेश चतुर्थ भाव में स्थित हो जाएंगे, तो माता पिता को पीड़ा होती है। पितरों कहा मतलब माता पिता दोनों, क्योंकि चतुर्थ भाव आते साथ केवल माता ऐसा न सोचिए, शब्दों को हम बराबर पढ़ेंगे तो पितरों सूर्य सुते सुता, इसी प्रकार से पंचमेश यदि षष्ठेश षष्ठ या अष्टम भाव में पढ़ा, या अष्टम और षष्ठेश पंचम भाव में पढ़े, इस प्रकार से इसको देखना है। तो उनके स्वामी यदि षष्ठाष्टम में पढ़े तो क्या होता है, तो माता पिता को पीड़ा होती है। और इसी तरह से पंचम भाव के बारे में यदि बच्चे के बारे में देखना है तो पंचम भाव को देखिए, सप्तम से भृत्य चतुष्पद वगैरह, इस प्रकार से हमको देखते हैं। संतति है, सप्तम से क्या देखना है ना। ऐसा उन्होंने कहा हुआ है। तो आपको ख्याल में है कि कई बार हम मैं जिसको शॉर्टकट बोलता हूँ वो ले सकते हैं, उसकी प्रोविजन है। हर वक्त हमें इतने सरल याद नहीं है, या माया योग याद नहीं है, नक्त योग याद नहीं है, ऐसा कोई करने की कोई जरूरत नहीं। प्रश्न तंत्र में आपको बहुत सारे मैं उनको औजार बोलता हूँ, टूल्स बोलता हूँ, दिए हुए हैं। तो वो आखिरी में जो ज्योतिषी है, क्योंकि उसके उसको प्रश्न पूछा जाता है, तो बीज जो है वो तो पृच्छक के दिमाग से निकला प्रश्न पूछा, वो जाके आपके मस्तिष्क में उसका गर्भ तैयार हुआ है, और आपके मुंह से उसका जन्म हो रहा है, इसको समझ लीजिए, है ना। तो इसलिए हमको, इसलिए वो पृच्छतो जन्मतो वा जो बोला है वो उसीलिए बोला है कि इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं, ऐसा मत कीजिए। क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं शुरू शुरू में जब छोटा था तो पढ़ता था कभी कभी, तो बोलता था यार इतने वो 16 योग वगैरह याद तो अपने रहने वाले नहीं, तो क्या करना। तो हम हमारा शॉर्टकट जो ढूंढ लेते हैं, मैं वो यहाँ बता रहा हूँ। फिर है लग्नपति। लग्नपति इंदु चतुर्थे यदि मधुशीलम अथवा गृहे गमनम, यानी चतुर्थ भाव में चंद्र स्थित है, वो लग्न से मधुशील कर रहा है, या वो स्वग्रह में बैठा, तो जातक को क्षेत्र लाभ होता है। परंतु फिर से वही है, क्रूर ग्रह से ये तो दृष्ट होगा तो क्षेत्र लाभ नहीं होगा। क्षेत्र लाभ का क्या संबंध है, हमें मालूम है कि चंद्र ये चतुर्थ भाव का कारक भी है ना। नैसर्गिक कुंडली ने भी उसकी चौथी राशि है, और चौथी राशि से क्षेत्र वाटिका खलक वगैरह आपने देखा है। तो क्षेत्र का मतलब खेती भी होता है, क्षेत्र का मतलब जमीन भी, दोनों भी होता है। इसलिए क्षत्रिय बोलते हैं क्षेत्र त्रयती क्षत्रिय वगैरह वगैरह, आप लोगों को मालूम है। पर वो आदत नहीं जाएगी ना, अभी इतने जल्दी हम अगले जन्म में देखेंगे, शॉर्टकट मारने की कोशिश करेंगे, तो परमेश्वर की कृपा से तो फिर क्षेत्र लाभ नहीं।
आप बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो काइंड ऑफ यू। मुझे कई बार लगता है कि मैं बहुत उसको लंबा खींचते जाता नहीं हूँ, वो सर, नहीं सर, मेरा क्या वो बहुत दिल में अच्छा आ गया लगता ना, है। मैं रुक नहीं पाता। मैडम, मेरा प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा। नहीं सर, बिल्कुल समझ में आ जाता है। जब तक हम लोगों की समझ में नहीं आता तब तक आगे नहीं बढ़ते। नहीं, वो तो मेरी आदत है, वो आप लोगों को समझ में आ जाता है, अब वो आपका विनय है सबका। नहीं, ये हमें थैंक यू समझ सर, में नहीं थैंक आता। यू सर। माय माय प्लेजर। फिर बोलते हैं, यदि पृच्छति कृषकों में क्षेत्र लाभो भवेत्। यदि ऐसा पूछा, अब उस वक्त काश्तकारी बहुत ज्यादा थी, तो वो काश्तकार ने यदि पूछा कि भाई मुझे ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भूमि मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा, उसका फायदा होगा कि नहीं। अब ये जो कृषि जहां बोला है ना, इसमें हमको ये समझ लेना है कि इसका मतलब आपका मकान भी है। चतुर्थ भाव से क्या क्या देखते हैं आपको पता है। क्षेत्र या कृषि जब बोला जाता है, क्योंकि क्षेत्र में कृषि उपजाऊ होती थी, हम कृषि प्रधान देश है हमारा, तो चतुर्थ भाव से बात कर रहे हैं। तो क्या होता है कि ये मुझे मिलेगी कि नहीं, मैं मकान लूंगा कि नहीं, मैं गाड़ी लूंगा कि नहीं, वाहन लूंगा कि नहीं, है ना। आपको पता है कौन सी चीजें हैं वो। तो क्या देखने का। तो लग्न को पूछने वाला जो है वो लग्न को समझना, यानी जिसके लिए पूछा जा रहा है वो पूछने वाला खुद होगा या मेरे मालिक को मिलेगी क्या बोला, तो मैं उसको लग्न। चतुर्थ भाव को भूमि समझना, ऐसा भी उसको अपने को बताया हुआ है कि क्षेत्र, चतुर्थ भाव से क्षेत्र, खल तो वाटिका वगैरह कहा गया है, तो वाटिका भी भूमि को ही कहते हैं। तो सप्तम भाव से कृषि करना, क्योंकि ये इंसान कहाँ काम करेगा, तो सप्तम भाव पे करेगा, ये एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी और इकट्ठा हो जाते हैं, तो इसलिए सप्तम भाव से कृषि कर्म होगा। और दशम भाव से उपज होगी, क्योंकि ये जो कर्म किया है इसका लाभ कहाँ होगा, तो वो दशम भाव में होगा। आप भी जब कोई काम करते हैं तो उसका फायदा दशम भाव में होता है। तो इस अर्थ से समझ, इन चीजों को ख्याल में रख लेना कि यहाँ पर जब भी कोई तकलीफें वकलीफें होगी तो उससे जो भी आता है उसमें तकलीफ होगी, है ना। तो यही प्रिंसिपल आगे में जब वो किराए से वगैरह देते हैं ना, वो भू भाटक वगैरह बोला है, तो वो है तो खेती के संबंध में, क्योंकि खेतियां भी किराए से दी जाती थी, आज भी कई बार देते हैं। जो रईस लोग रहते खेती तो ले लेते हैं, पर फिर किसी को वो आधा आधा करेंगे काम, तू करना, फायदा मेरे को देना, ऐसा बोलते हैं। मकान भी हम उसी प्रकार से देते हैं। तो उसके लिए ये इनको जरूर आप ख्याल में रखना। मैं भी कई बार भूल जाता हूँ, आप मत चिंता कीजिए कि कंटिन्यूअस याद रहेगा क्या, आ जाएगा उसका प्रिंसिपल समझने के बाद। सर एक हाँ, जी थोड़ा सा जी सर। प्रश्न था। सर आ, आजकल ऐसा प्रश्न तो कम ही आता है कि खेती में हमारे फसल हो पाएगा या नहीं हो बिल्कुल पाएगा, बिल्कुल बिकॉज बिल्कुल शहरों में ऐसे बिल्कुल प्रश्न सर, नहीं आते हैं। बिल्कुल सही है सर, पर मैं पर मकान दे रहा हूँ एक मैं ये प्रश्न अवश्य आता है कि प्रॉपर्टी डीलिंग में हमारे को फायदा होगा हाँ हाँ या हाँ, तो बिल्डर वही, का कोई काम करें, तो क्या ये भी इसी इसी रूप में या देखा मैं, जाएगा? हाँ सर, या मैं मेरा मकान किराए से दूं क्या, मुझे तकलीफ तो नहीं होगी, क्योंकि कई बार किराएदार तकलीफ देते हैं। तो यहाँ तो उन्होंने वो भू भाटक बोला गया है कि जमीन का मालक, और वो यानी जमीन मतलब वही फोर्थ हाउस है, चतुर्थ भाव तो हमको दिख ही रहा है। और आपका मकान, और वो किराए से दिया कि नहीं दिया, अच्छा किराएदार छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, है ना, तो वो चतुर्थ भाव को तकलीफ होगी तो वो नहीं छोड़ेगा, इस प्रकार से आगे आता है। वो किराएदार नहीं बोलते, वो किराया बोलते हैं खेती का, है ना सर। या मैं गाड़ी मेरी किराए से दे रहा हूँ, उसका क्या होगा, कोई ऐसा भी बोलेगा मैं टैक्सी चलाऊं क्या। तो फिर भी हमको हमारे क्या बोले साहब, ये तीन तीन भाषा में, चार चार भाषा में कभी नहीं बोलना चाहिए, बहुत बार भूल जाता हूँ, उम्र में तो गड़बड़ होते रहते हैं। तो हमने सोचना क्या कि ये इसको कैसे कहाँ से ढूंढना करके, तो हमें मालूम है चतुर्थ भाव से क्या क्या आता है और क्या क्या किराए से दिया जाता है ना। कभी कोई सबलेट कर देता है, कभी कोई कुछ करता है, कभी किराएदार वक्त पे किराया देता, कभी नहीं देता, कभी वो किराया तो क्या नहीं देता, और वो खराब वराब करके एक तो छोड़ता नहीं, छोड़ता है तो उसको डैमेज करके छोड़ देता है। आजकल एक तो प्रॉपर्टी डीलिंग का बड़ा तगड़ा काम है ना सर। हाँ, तो इसी के बारे में ये सब अप्लीकेबल है इसको। प्रॉपर्टी डीलिंग का आगे काम है, आएगा। बोला कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, बोला प्रॉपर्टी डीलिंग करना चाहता हूँ। नहीं, वो क्या है सब, मैं आपको एक मजा बताता हूँ, आप भी हंसोगे इसमें, क्या नहीं बात। आजकल खेती में, मेरा खेती से संबंध था, वो हमारे शरद जोशी थे, वो शेतकरी संगठन वाले, उनका मुझ पर बड़ा स्नेह था, तो मुझे इंटरेस्ट था थैंक यू सर। उस चीजों में। थोड़ी बहुत खेती भी थी, वो ऐसे ऐसे ही करते थे। पहले तो मैं खुद ही करता था, बाद में तो होता नहीं है।
सर इसी से तो ये रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया मुझे, अभी जो सर ने बतलाया हाँ किराएदार पूछिए। वाला। हाँ हाँ बेटा। मान लीजिए किसी का मकान है, हाँ वो रेंटेड है, हाँ और वो चाहता है कि मेरा मकान खाली हो जाए, मतलब मैं खाली करवा हाँ। दूं किराएदार से। तो वही तो आ रहा है, वही आगे आएगा, आप मत चिंता कीजिए। ओके ओके उसी के बारे में आएगा। वो जो उपज बोल रहे हैं ना, है ना, वो उपज यानी वो किराया मिलेगा कि नहीं है। ओके और चतुर्थ को डैमेज ओके है ओके। ना। हाँ, तो भूमि है तो आपकी भूमि आपको मिलेगी कि नहीं, कि वो दबा देगा। जी जी तो आप समझ सकते हैं आगे का। ये तो देखते हो कि यदि क्रूर ग्रह का संबंध होगा या अस्त होगा तो ओके वो नहीं मिलने वाली आपको, है ना। कभी कभी किराएदार वापस ही नहीं करते, कोर्ट में केसेस चलती रहती हैं। जी वे जी डैमेज भी करके जाते हैं, डैमेज भी करके जाते जी हैं, है ना। वो एक हमारे हिंदुस्तान में एक मुख्यमंत्री थे, वो मकान छोड़े तो वो सब वो टैक्स वगैरह लेके चले गए थे, है ना। तो ऐसा भी होता है। वो उसी के बारे में आगे आ रहा है भाई, इसीलिए यहाँ पर ही वो विषय इसलिए निकाला कि इसका संबंध हम मकान जब देते हैं तो उससे आएगा। और इसीलिए ये चार चीजें हमको ख्याल में रखना है कि, क्योंकि वो बोलेंगे अवसान है। अवसान यानी कि अभी तूने बेच दिया इसलिए, या वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, उसको अवसान मतलब खत्म होना कोई भी चीज, है ना। तो आगे आता ही है मेरे ख्याल से। यहाँ बहुत सारी चीजें आएंगी। तो लग्ने क्रूरोपगते, यानी क्रूरोपगते स्यात् चोरो द्रव वस्तु कुशी करतु वक्रातिचार वर्जे क्रूरे चौरस्य कुशी लाभ। अब इसमें ऐसा है कि लग्न में यदि उस वक्त क्रूर ग्रह स्थित होगा तो जो उपज है ना, उसको चोरों का उपद्रव होगा। चोर यानी जिसके कब्जे में आपकी चीज हम्म चली। हम ऐसा यदि सोचना चालू करें हम्म, लॉजिकली, तो हमको समझता है कि भाई मेरी खेती है, मैंने किसी को दे दी है, या कोई बाहर का आके उसको, कभी कभी एबंडर्ड मकान रहते हैं ना, उसमें से चीजें लेके चले जाते हैं। आपने यदि देखा होगा कहीं पे वो फ्रेम भी लेके चले जाते हैं तो दरवाजे की। तो यहाँ तो कृषि की बात कर रहे हैं, कृषि कर्म के, पर उसकी चीज ले जाएंगे। और ऐसे में भी यदि क्रूर ग्रह जो है वो वक्र न हो और अतिचारी न हो, तो वो जो चोर है, यानी जिसने आपका मकान के समझो दरवाजे लेके चला गया या मिरर लेके भाग गया, उसको लाभ हो। इसका अर्थ वक्र होने पे जो भी नॉर्मल आप सोच रहे हैं उसके विरुद्ध होता है। नहीं तो हम बोलते हैं वक्र तो ग्रह शक्तिशाली है, तो वो शक्तिशाली होने से तो उसने और ज्यादा डैमेज करना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंसिडरेशन। अतिचारी, अतिचार में तो मालूम है कि अतिचार में ग्रह चाहिए उतना प्रभाव नहीं डाल सकते, है ना। मेरे ख्याल से भावार्थ रत्ना करके आखिरी आखिरी श्लोक में कहीं भी आता है, जो आप लोगों ने पढ़ा है। तो अतिचार में तो बहुत फास्ट चलते रहता है ग्रह, तो वो अपना परिणाम नहीं हो सकता। ऐसा ये नहीं होना चाहिए। ये होगा क्रूर तो फिर तो हम बता नहीं सकते बोले क्या करता, मतलब चोर उतने उतना डैमेज नहीं कर सके। परंतु ये क्रूर यदि रुजु गति में चालू है, सीधा चल रहा है, तो ये सब जो उसका चोरों का उपद्रव जो होगा, उसकी जो तकलीफें होगी, उसमें चोर को ही फायदा होने वाला है। और उत्तर प्रदेश वगैरह में अभी भी खड़ी फसल काट के लेके चले जाते हैं आजू बाजू वाले लोग। तो यूपी में जो खेती कर रहे होंगे उनको पता होगा, इसलिए वो डंडा वंडा बंदूक बंदूक लेके वो फसल काटने के वक्त वहां खड़े रहते हैं कि कोई हमारी फसल चोरी करके न ले जाए। पर हमारे यहाँ पर भी होता है, आप मकान दीजिए, आप होता है गाड़ियां लेके भाग जाते हैं। आपने देखा होगा, टैक्सी हायर कर ली और फिर वो उसको बीच में मारपीट के भगा दिया और टैक्सी लेके भाग गए। आप पेपर में पढ़ते होंगे तो देखिए इसमें सिमिलैरिटी कितनी आ रही है ना। ये चतुर्थ भाव से संबंधित सब चीजें, चतुर्थ भाव से संबंधित चीजें हैं। इसीलिए वो चतुर्थ भाव की एक बार सिर्फ बोल के छोड़ देते हैं। अब आता है लग्नस्थे शुभ खेटे साफल्यम कर्षकस्य कुशिता, कि भाई उसको फायदा कब होगा। हाँ, लग्न में यदि शुभ ग्रह होंगे तो फिर उसको फायदा होगा। तो ये जो कर्षक है, जो देना ऐसे देना चाहता है किसी को, किसी से करवाना चाहता है, उसको अच्छा लगता है। तुरीय च क्रूर गते वक्ता भूमि, यदि क्रूर होगा तो उसको अपनी जमीन भी छोड़ देना, है ना। और द्युने च शुभ उपगते शुभम कुशल स्व अन्यथा विपरीतम, यदि शुभ ग्रह सप्तम भाव में हो तो उसकी जो कृषि है वो सफल होगी। मतलब जो आपने रेंट आउट किया वगैरह, उसका जो भी आपको मिलना है वो मिलेगा। पर शुभ ग्रह नहीं होगा तो वो असफल होगा।
इसमें ये भी हो सकता है कि क्या मेरा मकान मैं किराए से दे पाऊंगा, उस वक्त भी हमको इसी को देखना पड़ेगा, है ना। सप्तमस्त शुभ ग्रह है या क्रूर है, क्योंकि ऐसे भी प्रश्न आते हैं कई बार कि हम बहुत दिनों से उसको देना चाह रहे हैं पर वो नहीं। यहाँ पर भी आप लग्न का उस भाव से इस्तेशाल वगैरह करके देख सकते हैं, उसको कोई मना ही नहीं, बिल्कुल मना ही नहीं है वहां पे। इसीलिए फिर से मैं जो बोलता हूँ कि हमें हमारा विवेक का प्रयोग करना पड़ता है कि ये जो मुझे अलग अलग औजार दिए हैं ये गाड़ी ठीक करने के लिए इसके भाग्य की, तो इसमें से मैं कौन सा वहां पर वापस, है ना। ठीक है ना। तो अब हम आगे चलते हैं। सर ये कृषि कर्म अगर वो प्रॉपर्टी के लिए होगा तो उसको क्या बोलेंगे? अगर नहीं, इसी इसी ढंग से उसको ट्रीट कर, जो इन्होंने बोला है जमीन के बारे में वही प्रॉपर्टी के बारे में। मैं इसीलिए बोल रही हूँ प्रॉपर्टी से वो उत्पन्न आता है नहीं आता, आप खेती करते हो उसमें से उत्पन्न आएगा या नहीं आएगा, है ना। और खेती किराए से देने की पद्धति थी, आज भी है, आज भी है हमारे विदर्भ में, उसको अरथ बटाई बोलते हैं। वो यानी जमीन मेरी और बैल जोड़ी मेरी और बाकी तूने करना, हाँ बीच भी आधा आधा अपन डिवाइड कर लेंगे, बाकी करना तूने। वो सब लेबर फेबर तेरा काम है, बेचना तेरा काम है, आधा मेरा, जो भी प्रॉफिट होगा आधा तेरा, है ना। इसी प्रकार से सब जगह होता है। आप इवन ऐसा देखो कि कभी ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि मैंने जमीन ले ली है, वहां पे वो कोई सेलिब्रेशन हॉल बनाया है, वो किराए से दे दिया है, फिर यही लागू होगा, ऐसा प्रश्न होगा तो, है ना। मेरे ख्याल से दिल्ली के आजू बाजू में बहुत ज्यादा है वो सैनिक फार्म के एरिया में, तो वो कई बार दूसरे को दे दिए रहते हैं चलाने के लिए, है ना। तो क्योंकि हमको आखिर में वो फोर्स भाव से संबंध है क्या, इसीलिए भाव कौन सा हमको देखना है और वहां पे क्या क्या हो रहा है इसको देखना, है ना। ठीक है ना। मैं समझा सक रहा हूँ क्या, क्योंकि मुझे कई बार सर समझ। सर ये यस चीज सर। सर मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अगर प्रॉपर्टी का क्वेश्चन हो तो कृषि कर्म की जगह क्या चीज यूज हाँ होगी? हाँ, मतलब कृषि कर्म जहाँ बोला वहाँ प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी है। नहीं, प्रॉपर्टी तो सर फोर्थ में आ जाएगी ना, क्योंकि भूमि है वो तो प्रॉपर्टी तो फोर्थ फोर्थ हाउस। तो सेवंथ के लिए क्या होगा देखिए फिर? देखिए देखिए देखिए, फोर्ट को भी राजा किराए से देता नहीं, फोर्ट तो सुरक्षा की जगह है, फोर्ट जो है वो सुरक्षा की जगह है, अष्टम भाव है ना वो, यस बराबर है सर। ना। हाँ, हाँ जी। वो दुर्ग जो है वो अष्टम भाव है, वो दुर्ग जो है उसके अंदर सबसे कीमती वस्तु यानी राजा की जान रहती है। आप ऐसा सोचिए, इसलिए तो वो आयुष स्थान है ना सर, वो प्रोटेक्टेड है तो आयुष्य आपका प्रोटेक्टेड है, सबसे कीमती चीज तो वही है इंसान की। वो हमारा गुह्य वगैरह भी है जो दिखता नहीं है, उसके अंदर कुछ तो भी है जो महत्व का है। मैं सहसा भाव को इस प्रकार से उसको उसका विश्लेषण करके देखना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ भी प्रश्न आता है आजकल तो, आपको पता है कि मेरा वो साइबर सिक्योरिटी में चोरी हो गया तो धन गया तो क्या हुआ, तो वो सेकंड भाव से ही देखना पड़ेगा, है ना। वहां पे फिर वो चोर प्रश्न वगैरह जो आता है थीफ का, उसको हमें प्रयोग करना पड़ेगा कि उसका सेकंड का लॉर्ड जो है वो अष्टम में गया तो वो उसके हजम हो गया भाई। ठीक है ना। क्योंकि आपको वो जमाने में जो था उसी के हिसाब से लिखेंगे, क्योंकि उस वक्त वही होता था, कृषि वो भी उस वक्त किराए से देते थे। हमें लगता है कि हर हम बोलते हैं वो उसकी खेती है यानी वो अन्नदाता है, जरूरी नहीं वो खुद करता हो, किराए से भी देता है। और इसीलिए हमने पहले भावों को देखा है कि भावों में क्या क्या दिया है और आज के जमाने में उसको किस प्रकार से दे, है ना। आप देखिए आपको यदि याद होगा तो आपको याद तो रहेगा या आपने पढ़ा है सब कि हमारे यहाँ जहां पर भी किसी के धनी होने का योग दिया जाता है उसके साथ धार्मिक या धर्मिष्ठ बहुदारा युग ऐसा कहा गया है ना। अब अभी यदि बहुदारा युग आप हो गए तो आपको बिल्कुल तो पहले जेल में डाल देंगे बायगामी के कायदे में, तो फिर ये बहुधारा युग क्या है। और भगवान रामचंद्र तो एक पत्नी व्रत वाले, वो एक उपलक्षण है केवल। बहुधारा युग कह रहे धनी होने का एक लक्षण कि भाई हाँ इतने मैं, इसीलिए राजा लोग देखिए वो बड़े बड़े चार चार पांच पांच शादियां करते थे, सत्ययुग में तो करते थे, त्रेता में भी करते, द्वापर में भी करते। तो इसीलिए हमको उसको आज के जमाने के लिए उसको अब क्या कह सकते हैं, उसको मॉडिफाई, मैं तो ये भी सोचूंगा कि यदि किसी का ग्रेजुएशन लेवल का शिक्षण है तो भी इसी ढंग से देखा, क्योंकि चतुर्थ भाव वही दिखाता है,
है ना। चतुर्थ भाव उसी को दिखाता है ना सब। हाँ हाँ। और वहां जो चीज है उससे कुछ ना कुछ मैं कमा सकता हूँ, वहां मुझे आनंद आ सकता है, सेफ्टी आती है। प्रॉपर्टी है तो थोड़ा सेफ लगता है, इस अर्थ से उसको देख। क्योंकि आपको वो देखा होगा ना आपने, एक ये है योग है, वहां नर वाहन है क्या, आदमी ने ले जाने वाला वाहन, आजकल कौन आदमी के कंधे पे बैठ के जाता है। हाँ वो दूर दराज के एरिया में, वो तीर्थ क्षेत्रों में कहीं कहीं जाते हैं लोगों की पीठ पे बैठ के, पर वो बहुत कम रहते हैं, है ना। तो हमको वो समझ लेना चाहिए, चलो नर वाहन है, यानी एक सिंगल आदमी ने जाने का है, तो मोटरसाइकिल होगी भैया, साइकिल होगी, ऐसा ही हमें उसका करना पड़ेगा, है ना। ठीक है। अब यहाँ फिर से वो बोल रहे हैं क्या होता है दशम पति, दशम का पति जो है वो दशम भाव में यदि होगा, या शुभ युत या दुष्ट होगा, शुभा वृक्षा, यानी अच्छी फसल होगी। अब ये फसल कहाँ से आएगी, तो इसका मतलब ये है कि उसके वजह से जो भी आप कर रहे हो उसका उत्पन्न अच्छा होगा। और इसीलिए भू भाटक पृच्छायाम, जब भी मैं भू भाटक की बात ही कर रहा था, पृच्छायाम लग्नम पृष्ठाच भाटकम द्विने। जो लग्न है वो जिसकी जमीन है वो है, और जिसको किराए से दी है वो आपका सप्तम भाव है, द्विने यानी सप्तम भाव है ना। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहे हैं, जहां भी ऐसी इंटरेक्शन आएगी उसको सप्तम भाव ही देखना पड़ेगा। और दोनों के इंटरेस्ट कुछ प्रमाण में तो वो कन्वर्ज होंगे और कुछ प्रमाण में वो भिन्न होंगे, इसीलिए पति पत्नी को भी लग्न और सप्तम बोलते हैं, है ना। मेरे ख्याल से युद्ध में भी याई राजा और स्थायी राजा जब देखते हैं तो लग्न और सप्तम ही देखा जाता है, क्योंकि इनकी इंटरेक्शन होती रहती है, इंटरेस्ट अलग अलग। हालांकि दोनों भी एक ही चीज करते रहते हैं, दोनों को भी उस पर अधिकार होना। तो भूवाटक पूछा है, हम जब ऐसा, या आपको किराए से देना तो किराएदार सप्तम भाव को देखना, और किराए से देने वाले को लग्न को में देखना, है ना। फिर आपको मालूम है इसका बाकी कुछ, समझो ऐसा सब नहीं दिखा कि वहां कोई शुभ ग्रह भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना क्रूर है ना कुछ है, तो फिर इनका मुथशील हो रहा है क्या देखने, या इत्थशाल आगे हो रहा है क्या देखने, है ना। तो उस प्रकार से हमको उसको इसको यूज करना है, इसलिए उन्होंने बताया कि किस क्या तस्य उत्पत्त दशम है, उसका जो उत्पन्न आता है वो दशम भाव है। तो नेचुरली जब आप कुछ किराए से देते तो उसका उत्पन्न है ना, किराया है वो दशम भाव देखे, तथा अवसानम चतुर्थ, और उसकी जो समाप्ति है वो चतुर्थ भाव, यानी आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो वो चतुर्थ भाव से देखना पड़ेगा, या जमीन भी खत्म हो गई तो भी चतुर्थ भाव से ही देखना पड़ेगा, इसलिए उसने बोला क्रूर वहां यदि चतुर्थ में होगा तो वो आपके हाथ से जा सकती है ना। फिर अभी है लग्नस्थ लग्न पश्य शुभ योगे शुभ अशुभ वामे, यानी लग्नेश यदि लग्न में होगा और उसके ऊपर हमारा शुभ ग्रह का परिणाम होगा, मतलब वो युति से भी हो सकता है, दृष्टि से भी हो सकता है, तो अच्छे, ये जो किराया देना वगैरह इसके रिजल्ट अच्छे आए। मतलब किसी ने बोला मैं दूं क्या इसको भाई, मेरा कोई तकलीफ तो नहीं होगी, तो हमको इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। और अशोभनम वामे, यदि इसके उल्टा होगा, इसका मतलब उसके साथ में क्रूर ग्रहों का संबंध होगा तो अशुभ परिणाम होगा, यानी आगे जाके आपको तकलीफ हो सकती है। अब आखिरी में हो सकती है तक ही जाके रुकना चाहिए किसी भी ज्योतिष ने, ऐसा ही होगा ऐसा तो कोई कहता नहीं है। कम से कम मैं नहीं कहता, मैं बोलता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि संभावना है, है ना। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं बार बार, ये वृक्ष बोले तो वृक्ष यानी कि खेती से क्या होता है, तो वृक्ष होते हैं, अच्छे हुए तो उसका कुछ फल मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। हमको आखिरी में वहां पे जाके यही सोचना है कि ये बात क्या कर रही है, इसका होता क्या है। वरना एक एक मेरे ख्याल से वो है ना कि नौका गई है वापस आएगी कि नहीं, ऐसे भी प्रश्न है। क्योंकि उस वक्त नौका जाती थी तो नौका से माल वाल भेजते थे व्यापारी लोग, है ना। तो अब उसमें और आपको आदमी आपका वो कहीं गया है वापस आएगा कि नहीं, योग करीबन सरीखे सरीखे दिखने वाले, क्योंकि वो आवागमन का प्रश्न है। अब वही है कि क्रूर ग्रह यदि सप्तमस्थ होगा तो क्या होगा, ट्यूने क्रूरो पदते,
यस्मात् अपि भाटकस्ततो अनर्थः। यदि सप्तम भाव में ही क्रूर ग्रह स्थित है, हमने लग्न में तो क्रूर ग्रह और शुभ ग्रह देख लिया, सप्तम में स्थित है तो क्या होगा, तो बोले वो जो किराएदार है उसी से अनर्थ हो जाए, उसी को कुछ न कुछ तकलीफ हो जाए। तो हो सकता है कि कभी आपसे कुछ डील चालू है, वो बोले कि नहीं ऐसा हो गया, मेरे यहाँ तो ऐसा आपत्ति आ गई, अब मैं नहीं कर सकता। कोई इसी अर्थ से लेना, क्योंकि ये किराए से आपत्ति नहीं आ रही, वो जो किराएदार है जो लेने को आया है उसी को कुछ न कुछ तकलीफ हो गया, ऐसा कहा गया। दशमे क्रूर उपगते नो उत्पत्ति बहुतरा भवेत्। यदि दशम भाव में क्रूर ग्रह है तो आपको जो भी किराया वगैरह मिलता है उसकी उत्पत्ति जो है उसके ऊपर जाने का किराया है, किराए से दिया है तो वो बहुत ज्यादा नहीं मिलेगी, मतलब कम मिलेगी। मतलब हो सकता है कि उस वक्त वो किराया कुछ कम दे जिन्होंने रेंट पे दिए होंगे अपने मकान दुकान वगैरह, तो कोविड के टाइम में उनको ये अनुभव आया हो कि बाबू जी अब चल ही नहीं रहा, बंद ही है, तो मैं क्या करूँ, कहाँ से दूँ, तो नहीं है। और वो तो उसके फिर हर एक के दिल पे है कि मैं पूरा ही नहीं लूंगा, आधा लूंगा, जो भी है। तो ऐसा नहीं कि ये नहीं होता, ये होता है, या कभी कभी कोई आपत्ति आ गई उसके, तो वो बहुत तरह बोला है, न उत्पत्ति बहुत ज्यादा उत्पन्न नहीं होगा वहां पे, ऐसा प्रश्न को बताना। फिर कहा गया क्रूरादिते तो तूर्य क्या अवसाने शुभम नास्ति। यदि क्रूर ग्रह चतुर्थ में होंगे तो ये जो हमने किराए से दिया हुआ है इसके अशुभ परिणाम मिलेंगे, ऐसा बोले है। इसका मतलब कि अवसान का मतलब पूरा खत्म भी होना है, तो कॉन्ट्रैक्ट भी ब्रेक हो जाएगा, या तो वो बहुत ज्यादा तकलीफ होके ब्रेक हो, ऐसा हम बोल सकते हैं। या उसके अंतिम परिणाम अच्छे नहीं हो। ये हो सकता है कि आपको वो मकान वापस न दे, फिर वो कोर्ट वोर्ट में जाएगा तो वो अलग प्रश्न पूछेगा, वो अलग प्रश्न है। तो अवसान जो है उसका एंड जो है ये किराए से देने के, वो शुभ नहीं होगा, ऐसा कहा। कब, जब चतुर्थ भाव में कुल ग्रह बैठेंगे होंगे उसको अवसान है ना। इसी को हमने आपने गाड़ी यदि कोई रेंट से दे रहा होगा तो उसने उस ढंग से देख रहा है, ये इलेक्शन के टाइम में जिन्होंने दी होगी उनको पूछना वापस कैसी आती है, कभी अच्छी आती है कभी बुरी आती है। अभी इलेक्शन होते रहते ना, तो हाँ। एक मिनट में किसी का फोन है, उसको बाद में। सुजित, सुजित मला नंतर फोन, हॅलो सुजित, हा मला नंतर फोन करशील, मी क्लास घेतोय आणि तुझी आठवण यांनी केली आहे, प्रभात धारीवालने, त्याला तुझं काम, हा हा हा। हमारा एक प्रिय मित्र है, तो अवसाद का मतलब खत्म होना। तो खत्म होना क्या है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होना, क्योंकि ये भूभाटक की बात चल रही है, यानी जमीन वाला और जमीन जिसको किराए से होना है या जिसको यूज करने के लिए होना, उसकी बात चल रही है ना। अब यहाँ पे हम जबान को लगाम देते हैं आपकी परमिशन से, ठीक है सर। 1 घंटा हो गया है, हाँ सबका सर, दिमाग थैंक यू। काफी चाट लिया होगा मैंने। नहीं नहीं था। या मैं गाड़ी दूं क्या किराए से, मैं वाहन दूं क्या, जो भी चतुर्थ भाव में है। वो अभी वो हार्ट तो नहीं देते, पर लंग का मालूम नहीं ट्रांसप्लांटेशन करते हैं क्या, तो उसमें मैं तो बोलूंगा कि लंग के बारे में भी यही होगा, क्योंकि आप किसी को दे रहे हैं। पर आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, मैं तो आपको सिर्फ एज ऐसे कि मैं थियरी बता सकता हूँ, उसको एक्सप्लेन कर सकता 6 बजे तक है, हूँ। हाँ? 6 बजे तक है ना? हाँ, बस हो गया, ठीक है ना। तो सर हम हमारे जवान को लगाम दें। हाँ, सर ठीक बड़ा है। कठिन सवाल है सर, इसका जवाब जी देना सर। मुश्किल है। इसका जवाब देना मुश्किल है सर, प्रश्न तंत्र में से जवाब नहीं मिल सकता ये। ऐसा नहीं, क्या हो जाता है सर कि क्लिष्ट सब्जेक्ट ज्यादा देर अटेंशन स्पैन को भी तकलीफ होती है। जी 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 ये सर, तो सही। इन लोगों की, मैं तो बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि 2-2 3-3 लेक्चर बिल्कुल ध्यान लगा के सुनते हैं, इट इज ए ग्रेट थिंग। इसलिए मेरे मेरे वीडियोस हर वक्त 20 मिनट के रहते हैं, मैं बोलता हूँ 20 मिनट के ऊपर अटेंशन स्पैन नहीं रहता, वही रोक देता जी सर। हूँ। तो क्योंकि सब्जेक्ट भी तो कॉम्प्लेक्स है ना सर, जी सर। जी सर। चतुर्थ भाव बहुत सारी कुछ चीजें। लोगों का था ये प्रश्न कुंडली पे ज्यादा चाहिए, तो उन्होंने कहा आपसे बढ़िया सर समझाने वाला कोई नहीं मिल सकता। नहीं नहीं, तो एक ऐसा बार ऐसा साहब आप मुझे ना शर्मिंदा मत कीजिएगा।
नहीं सर, हम लोगों का भी रिवाइज हो रहा है सर, एक प्रकार से हम लोग भी जो है चीजों को रिवाइज कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत दिन से भूल गए थे। और अपने आजू बाजू में होते रहता है सर, हम देखते रहते हैं जी सर, जी सर। कि हाँ। और मॉडर्न टाइम में वो बदल जाएगा। हाँ पुराने जमाने में अलग था, पहले बोलते थे कि भाई उसके बाल काले होंगे, उसके बाल पीले होंगे, अभी डाई करते हैं तो कैसा समझना। जी सर। हाँ, या वो हमारे विदर्भ के भाषा में खाते पीते घर का होगा, गुरु देख रहा है तो जरा अच्छा स्थूल होगा, तो आजकल डाइट करते हैं, कभी दवाइयाँ लेते हैं, है ना। जी खासकर महिला वर्ग तो डाइटिंग पे रहती है, तो फिर कैसा समझना उसको कि चार्ट है। तो मेरी तो सिस्टम सिंपल है, मैं बोलता तुम्हारा जब जन्म हुआ तब कैसे तो ये बताओ। माता क्या बोलती थी कि ये चबी है, ऐसा कोई माँ तो कभी मोटा किसी को बोलेगी नहीं, वो तो चबी है बोले, तो ऐसे ही समझता था। क्योंकि जी हमें सर। तो ये हमारा पुरातन शास्त्र जो है उसको नए जगह पे वापरना है, और सनातन का मतलब जो सदा पुरातन भी है और नवीन भी है, उसी को सनातन कहते हैं ना, ऐसे कुछ तो भी याद है। जी सर। जी सर। यहाँ पर भी हमें ऐसे ही करना चाहिए। वो पहले तोपखाना था, अभी आर्टिलरी हम बोलते हैं। और खासकर सर क्या, कैवेलरी, अभी तो कैवेलरी का अर्थ ही बदल गए हैं। थोड़े बहुत घोड़े वापरते हैं, वो नॉर्मली कैवेलरी दूसरी चीजों को बोलते हैं, फास्ट मूविंग व्हीकल वगैरह। सर को ज्यादा मालूम है। मैं ब्रिगेडियर साहब के पास सामने जब बोलने लगता हूँ तो फिर मैं डर जाता हूँ कि मैं गड़बड़ कर रहा हूँ कुछ, और ये हंस रहे हैं तो क्या बात है ना सर। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। अभी भी मेरे ख्याल से काफी रेजिमेंट्स का नाम वो कैवलरी वगैरह है ना, अभी भी नाम तो वही है ना सर। अभी एक ही है सर, हाँ हाँ 61 कैप, हाँ, तो उनमें कुछ भी तो एक कुछ। कोऑर्डिनेटर। हाँ, पर वो हमको समझ जाना चाहिए कि क्या अर्थ है करके। हाँ, हाँ, लेकिन बाकी सब। हाँ। सो आई टेक योर लीव, और किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछिए, ऐसा कोई सर प्रॉब्लम नहीं। सर एक चीज मुझे बताइए सर कि जैसे अभी हम देखते हैं कि मेलेफिक प्लेनेट और बेनिफिक प्लेनेट होने से फल में फर्क हो जाता है, उल्टा हो जाता है। हाँ 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 तो अगर कार्य सिद्धि योग हो तो उसमें अगर लॉर्ड अगर मेलिफिक हो जाए, मैं अगर अभी कोई वही भी बात planet- कर। हाँ, आपने थोड़ा सा आपका ध्यान इधर उधर हो, मैंने यही बोला कि यदि कार्य से या लगने से ही मैलिफिक है तो वो ऑब्वियसली एप्लीकेबल नहीं होगा, नहीं होगा। जी सर, ठीक है। और इसमें दूसरा कारण ऐसा कि आप यदि देखोगे तो अ, हमेशा शुभ ग्रह रहने वाले केवल दो ही ग्रह, गुरु और शुक्र, है ना। हम्म चंद्र जब पक्ष बल में बहुत क्षीण हो जाते हैं उसको भी हम पाप ग्रह कहते हैं। तो पाप ग्रह के साथ सो आप देखिए कि और राहु केतु यदि हम पकड़ नौ भी ग्रह पकड़े तो भी दो ही ग्रह पूर्णकालीन शुभ ग्रह है, बराबर है ना। पर यदि काम ही क्रूर कार्य है तो फिर तो फिर तो मंगल ही वहां आएगा, समझो मिलिट्री का कुछ शब्द है, भाई मुझे लड़ाई करना है क्या करूं, तो वहां मंगल आएगा ना, है ना। तो इसलिए वही मैं जब बोल रहा था ना कि हमें विवेक से काम लेना पड़ेगा कि एक आधे का वृश्चिक लग्न है तो क्या उसका लग्नेश लग्न में है, तो उससे प्रश्न पूछा तो उसको उत्तर नहीं देना, क्योंकि क्रूर ग्रह यदि लग्न में है तो वो कुटिल है ऐसा समझा जाता है, ऐसा पहले आपने देखा है। उस वक्त मैंने शायद ये बोला भी था कि यदि वो उस चीज को उसका प्रतिनिधित्व करता है तो वहां क्रूर करके उसको खुद को क्रूर करके मत, पर वहां बाकी जो ग्रह क्रूर आएंगे उनको देना पड़ेगा। मैं पाप ग्रह सहसा बोलता नहीं हूँ बेटा किसी ग्रह, और ये मेरी एक क्या है मेंटल ब्लॉक है कि मैं बोलता हूँ कि हम सबकी पूजा करते तो पाप कैसे हो गए, तो क्रूर हो सकते हैं वो। अ, और क्रूर ग्रह वही शक्ति है, काम तो वही करते हैं। तो आप देखिए दुनिया में ऐसे ही है। तो इसलिए कार्यश या लग्नेश भी समझो क्रूर ग्रह है तो उसको खोल लेंगे, क्योंकि वो अलग हो जाता है। अच्छा, लग्नेश यदि लग्न में बैठ जाए तो आपको मालूम है कि क्रूरों भी स्वग्रहगत शुभ कर, क्रूर ग्रह भी खुद के घर में बैठने के बाद में शुभ हो जाते हैं, ऐसा कहा गया है। तो इसे भी ध्यान रखें, क्योंकि हमारे शास्त्र में नियम है, नियम के अपवाद है, अपवाद के अपवाद है, उसके भी अपवाद है। और मैं कई बार ऐसा बोलता हूं कि वो अपवाद ही ज्यादा ध्यान में रखो, नियम गड़बड़ हो गई तो हरकत नहीं, पर अपवाद ख्याल में रखना। शनि वगैरह के साथ में है जैसे कि भाई वो अ, शक्तिशाली है तो वो कम तकलीफ देता है ना। तो यदि वो निर्बल है तो ज्यादा तकलीफ देता है, पर वो कहाँ देता है इसके बारे में कोई सोचता नहीं है।
कि उसकी दृष्टि तो पावरफुल रहती है, वहां पे वो करता है, जहाँ जिस स्थान में बैठा उसका जरूर वो कुछ न कुछ उसका सौदा करता है। तो इसलिए उसको वो क्या विप्रतम शनैः स्मृत कहा गया है। तो ये इसको तो ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। और कुछ पूछना है किसी को? बिल्कुल तो नहीं होगा सर। चलो ठीक है। ठीक है, प्रणाम सर। नमस्कार। नमस्ते। Thank you Thank you, so sir. much, sir. Namaste. हाँ, Thank so my राम pleasure. सर। you. My नमस्ते। pleasure. थैंक यू सर। Namaste. evening, sir. थैंक यू सर। थैंक यू। So kind of you, sir. So kind of. सर। My pleasure. नमस्कार, नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्कार नमस्ते। सर। नमस्ते। नमस्ते।